सुपरगर्ल अभी उस जायगेंटिक एप को घूरती रहती हैं। ग्रीन एरो कहता है, यार कब तक तुम लोग ऐसे एक दूसरे को घूरते रहोगे? कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या? सुपरगर्ल की नजरें अभी भी उस बीस्ट पर ही हैं। सुपरगर्ल कहती हैं, शुरुआत किसने की? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो ये है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग का 4th इशू, जहाँ पे गॉडजिला, कॉन्ग और मॉन्स्टरवर्स के दूसरे मॉन्स्टर्स लीजियन ऑफ डूम और टॉयमैन की लापरवाही की वजह से इस यूनिवर्स में आकर जस्टिस लीग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लास्ट एपिसोड में गॉडजिला सुपरमैन को मार डालता है। सुपरमैन जो उस टाइम पे बिली बैटसन को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अभी हमारे हीरोज अपने दुनिया को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं, जानने के लिए देखते रहिए आगे की कहानी। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग इशू 4 यहीं से स्टार्ट होता है। टाइटन अटैक के बाद अपने हीरोज आने वाले बैटल्स के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बैटमैन अभी सुपरमैन के हीलिंग पॉट की तरफ देख रहा है। बैटमैन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमें तुम्हारी सच में जरूरत है, तुम्हें वापस आना होगा सुपरमैन। वंडर वुमन अभी बैटमैन के करीब आती है। फिर वो बैटमैन के कंधों के ऊपर हाथ रख कर कहती है, हम लोग इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पे सबने बहुत कोशिश किया था, लेकिन ये सब बहुत जल्द हो गया। बैटमैन अभी अपने सिर को हिलाता है, उसे कुछ नहीं हुआ है। सब लोग अभी जब बैटमैन को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब बैटमैन वंडर वुमन से अपने हाथों को छुड़ाकर उस रूम से निकल जाता है। वंडर वुमन कहती है, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। बैटमैन अभी सबको फोर्ट्रेस के ट्रॉफी रूम में बुलाता है। बैटमैन कहता है, मुझे पता था ड्रीम स्टोन मिसिंग है, ये सब कुछ उसी से शुरू हुआ है। ये सब समझ जाते हैं कि लीजियन ऑफ डूम और आयरन स्लेड और मदर बॉक्स को चुराने के लिए इधर पे आए थे, लेकिन उनके हाथ लग जाता है ड्रीम स्टोन। बैटमैन कहता है, बूम ट्यूब एक्टिवेट होने के बाद लीजियंस एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड पर चले जाते हैं, उस दुनिया में जहाँ से ये टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं। फ्लैश कहता है, हाँ वो ब्लैक गेट प्रिजन पर भी आए थे, उनके पास मौका तो था लेकिन मुझे कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें टॉयमैन को ढूंढना था। बैटमैन कहता है, हम लोगों को उसे लीजियन के पहले ढूंढना होगा, इन सब के पीछे वही है, ढूंढो उसे। और हम लोगों को ड्रीम स्टोन भी ढूंढना होगा, और सिर्फ इसी तरीके से हम लोग उन मॉन्स्टर्स को इस दुनिया से निकाल सकते हैं। इस बीच रेडियो पर साइबॉर्ग कहने लगता है, मैं उस बीकन के लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ जो उन मॉन्स्टर्स को इधर पे बुला रहा था, लेकिन यहाँ पे तो वो बीकन है ही नहीं। मतलब ये पहले था लेकिन अभी नहीं है। वंडर वुमन कहती है, तो वो सब कहाँ गए? साइबॉर्ग कहता है, वो जायगेंटिक क्रैब और उस मैमथ का लोकेशन मुझे मिलने ही वाला है। और हाँ, जो जायगेंटिक लिजर्ड सुपरमैन से फाइट कर रहा था वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। जस्टिस लीग अभी कंफ्यूज्ड है, ये कैसे हो सकता है? उसे सुपरमैन का लोकेशन कैसे मिल सकता है? बैटमैन कहता है, कुछ भी हो जाए हमें सुपरमैन को यहाँ से निकालना होगा। बैटमैन अभी दौड़कर क्लार्क के चैम्बर में आता है। इस दौरान स्कल आइलैंड में सुपरगर्ल उस जायगेंटिक एप को घूरती रहती है। ये देखकर ग्रीन एरो कहता है, तुम लोग कब तक अपना ये प्रोग्राम चलाओगे? कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? ये सुनकर भी सुपरगर्ल उस बीस्ट से अपना नजर नहीं हटाती है। सुपरगर्ल कहती है, पहले उसे हटाना होगा। एरो कहता है, मुझे नहीं लगता ये झुकने वाला है, और जब तक तुम इस एप से बात करना नहीं सीख लेती हो, ये सब करना टाइम की बर्बादी है। सुपरगर्ल कहती है, मुझे लगता है ये एप टेरिटोरियल है, जिसे ये जंगल पसंद है, और ये उस जायगेंटिक लिजर्ड से तो बहुत अलग है जिसने सुपरमैन को अटैक किया। कॉन्ग समझ जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसे पता है गॉडजिला ने ही ये सब किया है। कोरा को अभी लगता है कि वो एप उसे समझ रहा है। ओलिवर कहता है, सच में? उसे अपना मुंडी घुमाने को कहो। कोरा कहती है, इसके रास्ते मत आना, बस नजर रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई थ्रेट है। मुझे काल को देखना है, मैं वापस आऊंगी। ओलिवर उस पेड़ के ऊपर से कॉन्ग को देख रहा होता है। वो कहता है, हे ब्रो, इधर इस तरफ। अभी वो जायगेंटिक एप ओलिवर की तरफ मुड़कर चीखने लगता है और अपना छाती पीटने लगता है। ओलिवर अभी अपने हाथों को फैलाकर उसे ये समझा देता है कि वो कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन अभी उसे ये पता चल जाता है कि वो एप असल में उसे नहीं, उसके पीछे देख रहा है। ओलिवर अभी पीछे मुड़ता है और वो देखता है बहुत सारे निंजास इन दोनों को घूर रहे हैं। ओलिवर कहता है, अरे ये बात है, मैं तो डर गया था। भाई तू चिंता मत कर, इन्हें मैं देख लूंगा। ओलिवर अभी नीचे उतरकर जंगल की तरफ बढ़ता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब लीग ऑफ असैसिन्स के निंजास हैं। अभी वो सब उसे घेर लेते हैं, और जब उनमें से एक उसके करीब आने की कोशिश करता है, तब ओलिवर अपने बो को खींचता है और हंसते हुए उनसे कहता है, जब इधर पे सुपरगर्ल थी तब तो तुम लोग बाहर नहीं आए, क्योंकि तुम लोगों को ये पता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम लोगों को ये पता नहीं है कि मैं उससे भी ज्यादा डेंजरस हूँ। ये कहकर वो अपने बोस को चलाता रहता है, और जो करीब आ जाते हैं वो उन्हें अपने पंचेस से नॉक आउट करता रहता है। अभी जब वो असैसिन्स उसके ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, तब कॉन्ग उनके करीब जंप करता है, जिससे जमीन हिलने लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर कॉन्ग उन्हें पकड़ पकड़ कर थ्रो करता है। जमीन हिलने की वजह से ओलिवर भी उधर से नीचे गिर जाता है, लेकिन सही टाइम पर वो कुछ पकड़ लेता है। ओलिवर ऊपर देखता है और उसे पता चलता है कि कॉन्ग ने लीग ऑफ असैसिन्स को ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया है। अभी जब वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर जाती है एक शिप पर, जो उसी के नीचे समंदर में पार्क्ड है। ये शायद इसी से आए हैं।
देखता हूँ इसमें और क्या है। ये कहकर ओलिवर उस शिप के ऊपर जंप करता है। जस्टिस लीग वॉच टावर में डायना और हॉक गर्ल गॉडजिला अटैक के फुटेजेस को देख रही होती हैं। ये आखिर किस टाइप का एनर्जी है जो सुपरमैन तक को डैमेज कर सकता है। इस दौरान वहाँ पर हैल और लुइस आ जाती हैं। टीम अभी लुइस को सुपरमैन के पास ले जाते हैं। लुइस झुकती हैं। वो अभी उस इंसान की तरफ देख रही है जिसे वो प्यार करती हैं। वो कहती हैं सोलर ओराई सिस्टम तुम्हारे सेल को ठीक नहीं कर रहा है। लुइस अभी सुपरमैन की पॉकेट से उस एंगेजमेंट रिंग को निकालती हैं। उस मॉन्स्टर से फाइट करने से पहले ये उसके सूट के अंदर ही था। ये बहुत खूबसूरत है और मेरा आंसर भी हाँ है। वो अपने आंखों में आंसू लिए ये कहती है, लेकिन मैं तब तक ये नहीं पहनूंगी जब तक तुम मुझे अपने हाथों से ये नहीं पहनाते। हैल अभी दरवाजे के करीब आकर कहता है, हमें एक्वामैन ने कांटेक्ट किया है, हमें अभी जाना होगा। लुइस कहती है, मैं रुकना चाहूंगी। हैल कहता है, ठीक है। लुइस अभी इधर पे अकेली होती है और वो उस अटैक के फुटेजेस को देख रही है। ढूंढते हुए उसे वो फुटेज भी मिल जाता है जब लीजियन ने फोर्ट्रेस पर अटैक किया था। वो देखती है टॉयमैन ड्रीमस्टोन को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और फिर वो अपने फोन से एक कॉल करती है। मैं लुइस, मुझे ये जानना है कि लास्ट 24 घंटों में लेक्स लूथर कहाँ पर गया था और वो क्या कर रहा था। मुझे एक लाल रंग के पत्थर की तलाश है। इस बीच हम लोगों को दिखाया जाता है लेक्स लूथर जो अपने सीक्रेट रिसर्च लैब में है और अभी वो देख रहा है कि किस तरीके से वो मशीन उस जाइगेंटिक टाइटन को बिल्ड कर रहा है। लेक्स कहता है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मेरा सबसे पावरफुल वेपन है। इनकी मदद से मैं एक मैकेनिकल टाइटन को भी बिल्ड कर सकता हूँ जो इस दुनिया के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को अपने घुटनों पर ला सकते हैं। और लेक्स कॉर्प के लिए ये एक सुनहरा मौका है जिसे मैं कैसे जाने दे सकता था। बर्सी कहती है, मुझे सच में नहीं पता तुम ये बनाने में इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। इसे तो हम बाद में शुरू करने वाले थे ना। लेक्स कहता है, इसका रीजन है वो जाइगेंटिक लिजर्ड जिसे कहा जाता है गॉजिला या फिर गॉडजिला, द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, नेचर का सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स जिसका सिर्फ एक ही काम है, नेचर के बैलेंस को बनाए रखना। उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मैं उससे जस्टिस लीग को खत्म कर देता। ये टाइटन्स सही कर रहे हैं क्योंकि अभी लीग का ध्यान हमारे ऊपर नहीं है और हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो टाइटन्स कब तक ऐसा करते रहेंगे। इस दौरान समंदर के गहराइयों में वंडर वुमन, फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न एक्वामैन को स्पॉट करते हैं, जिसके बाद लीग चौंक जाते हैं क्योंकि इधर पे एक सी टाइटन ने अटलांटिस के ऊपर अटैक कर दिया है। हैल कहता है, ये वो दूसरे टाइटन से तो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर अटैक करते रहो, वो शहर तक ना पहुंच पाए। अटलांटियंस को सी क्रीचर्स कभी अटैक नहीं करते, हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर गुस्से में है। अपने हीरोज अभी उस टाइटन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हैल कहता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक टाइटन अटलांटिस के ऊपर अटैक करे, इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और इसे अटलांटिस का लोकेशन कहाँ से मिला? शायद वो किसी बीकन का पीछा कर रहा था। हैल ये सब सोच ही रहा होता है कि वो टाइटन इनके ऊपर एक वायलेट लिक्विड और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग से अटैक कर देता है। हैल इस अटैक को रोकने के लिए एक शील्ड बनाता है, लेकिन वो ग्रीन शील्ड धीरे धीरे टूट रहा होता है। इस बीच साइबॉर्ग रेडियो में कहता है, ध्यान से, कुछ तुम्हारी तरफ आ रहा है। अभी जब अपने हीरोज मुड़ते हैं तब वो देखते हैं कि गॉडजिला तैरकर उस सी टाइटन के करीब आता है और फिर वो उसे अपने एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है। अपने हीरोज अभी पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बीस्ट वॉर में पड़ना नहीं है। हैल कहता है, हमें इस बीस्ट वॉर में पड़ना नहीं चाहिए। एक्वामैन कहता है, सिर्फ तब तक जब तक ये शहर की तरफ ना जाए। फ्लैश कहता है, तुम लोग उनके ऊपर नजर रखो, मैं उस बीकन को ढूंढने जाता हूँ। ये कहकर फ्लैश उधर से निकल जाता है। ये लोग फाइट तो कर रहे हैं लेकिन इन्हें अटलांटिस की परवाह नहीं है। गॉडजिला अभी अटलांटिस के उस डोम के ऊपर गिरता है जिससे वो डोम थोड़ा क्रैक हो जाता है। मैरा अभी आर्थर के करीब आकर कहती है, हमें फेल सेफ को एक्टिवेट करना होगा, तुम्हारे दोस्त उन बीस्ट के लिए एनफ नहीं है, फेल सेफ को अभी एक्टिवेट करो। आर्थर कहता है, तुम सही हो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आर्थर अभी तैरकर अटलांटिस के सबसे गहरे जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो एंशिएंट चेन है। आर्थर को भी और कुछ नहीं सोचता, वो अभी उस चेन को खींचता है और वो लॉक टूट जाता है, जिसके बाद उस प्रिजन के अंदर का प्रिजनर बाहर आ जाता है क्योंकि अभी उसके अंदर से एक क्रैकर निकलकर उन माइटी बीस्ट के सामने जाकर अपीयर होता है, जिसे देखकर अपने हीरोज और अटलांटियंस चौंक जाते हैं क्योंकि अभी आर्थर ने इस किंगडम के सबसे पावरफुल वेपन को आजाद कर दिया है। इस दौरान स्कल आइलैंड में ओलिवर लीग ऑफ असैसिन्स के शिप में घुस जाता है। वो गार्ड्स को चकमा देकर अंदर घुसता है और वो अंदर रखे एक चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उधर पे होता है एक स्कल क्रॉलर का स्केलेटन जिसे वो असैसिन्स इस आइलैंड से स्मगल कर रहे हैं। और इशू 4 यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।